जल्दी जल्दी आओ। नमन तुम भी आओ, जल्दी से बैठो आके आगे। और जो जो पढ़ा रहे हैं वही बोलो साथ में। बोलो MOT HER मदर, मदर मीन्स मम्मी। FAT HER फादर, फादर मीन्स पापा। BROTHER ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई। SISTER तीसरे देखो सिस्टर, सिस्टर मीन्स बहन। UNCLE अंकल, अंकल मीन्स चाचा। मामा, मौसा, फूफा। AUNTY आंटी, आंटी मीन्स चाची। मामी, मौसी, बुआ। अब बाबा को बोलते ग्रैंड फादर, क्या बोलते? बोलो GRAND। अब फादर की स्पेलिंग जोड़ते इसी में FAT HER ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मीन्स बाबा। नाना, चाहे बाबा हो चाहे नाना हो, दोनों लोगों को क्या बोलेंगे? ग्रैंड फादर। अब उसके बाद दादी होती है और नानी होती है। दादी होती है पापा की मम्मी और नानी होती है मम्मी की मम्मी। ठीक है, तो उनको बोलते हैं ग्रैंड मदर। क्या बोलते हैं? बोलो GRANDMOTHER ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मीन्स दादी नानी। अच्छा, चाचा के जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कजिन। तुम सब लोग मेरे क्या हो? कजिन। क्या हो? और तो कजिन की स्पेलिंग पढ़ो COUSIN कजिन। कजिन मीन्स चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई बहन। भैया वीडियो बना लेनी। माही कहती दीदी घर में पढ़ाती ही नहीं है, तो ये दीदी नहीं तो दीदी भूत बैठा है क्या? देखो दीदी का भूत आज माही को पढ़ा रहा है। ठीक है, चलो अब उसके बाद बताओ, लड़का को सॉरी बेटा को क्या बोलते हैं? मम्मी का जो बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं। मम्मी का बेटा होता है उसको लड़का बोलते हैं। वाह आसान्या, मम्मी का लड़का जो होता है, मम्मी का जो बेटा होता है उसको लड़का बोलते हैं। ठीक है, सन बोलते हैं दीदी। बेटा और लड़का सब सन ही है। क्या बोलते हैं उसको? सन। बोलो SON सन मीन्स बेटा। और मम्मी की जो लड़की होती है उसको क्या बोलते हैं? बेटी। और बेटी को बोलते हैं डॉटर। हम अपनी मम्मी की क्या है? डॉटर। डॉक्टर थोड़ी है भैया, हम इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर नहीं है। हम मम्मी की बेटी हैं और बेटी को इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर। इधर आओ, मम्मी की बेटी को क्या बोलते हैं? डॉटर। बोलो DAU GHTE इधर आओ TER डॉटर। डॉटर मीन्स बेटी। ये होमवर्क किया काम कहीं? डॉटर मीन्स बेटी। डॉटर मीन्स अच्छा, लड़का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉय। BOY बॉय मीन्स लड़का। लड़की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गर्ल। क्या बोलते हैं? GIRL गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। और गर्ल नहीं, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। गर्ल मीन्स लड़की। मम्मी बताओ, लड़की है कि औरत है? औरत। अरे भैया, राज की मम्मी औरत है, तो औरत को बोलते हैं वुमेन। क्या बोलते हैं? WOMAN वुमेन।
मैन मीन्स औरत। अच्छा पापा लड़का है कि आदमी है? सबको ही रात को सोता है। पापा लड़का है कि आदमी है? लड़का है। इनके पापा लड़का है। तुम्हारे पापा नमन के पापा लड़का है कि आदमी है? इनके डैडी हैं। तुम्हारे पापा लड़का है कि आदमी? स्पेलिंग कल दिया था, काम किया तुमने? तुम्हारी स्पेलिंग में लिखी सारी स्पेलिंग, कल पढ़ाया भी था, किया कहीं काम? बैली हो क्या एकदम? मैड हो क्या? कल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? कल काम दिया था कि नहीं दिया था? बताओ। पापा आदमी है कि लड़का है? आदमी। क्या है? वो आदमी को बोलते हैं मैन। क्या बोलते हैं? बोलो MAN। मैन। मैन मीन्स आदमी। याद करो बच्चा। मैन मीन्स मैन मीन्स मैन मीन्स आदमी। तो आदमी कह रही है। आदमी आदमी। तो चलो ये स्पेलिंग हो गई। फटाक से लिखो। और ये किसकी कॉपी है? करो। हाँ करो। चलो का काम करवाया था, आज इनको केवल रीडिंग कराएंगे बस। एक दिन रीडिंग एक दिन काम, ठीक है? तो कल काम नहीं, कल काम करवाया था ना, और आज केवल पढ़ाएंगे। तो फटाक फटाक से ध्यान लगा के पढ़ो। अभी सुनेंगे भी। स्टार्ट करो। बोलो 1 2। याक मीन्स पहाड़ी सांड। जेड फॉर जेब्रा। जेब्रा मीन्स चित्तीदार गधा। हो गया। चलो आओ अभी सिखा रहे सबको अनुवाद, ठीक है? तब तक जो स्पेलिंग कल दिए थे, कल क्या दिए थे तुमको याद करने को? तुमका कुछ पता ही नहीं तो फिर बात खत्म। जब पता नहीं तो बैठो फिर आराम करो, सोओ। चलो संडे मंडे पढ़ो। देखा अपने को यह होश नहीं है, जिसको अपने का खुद का ये होश नहीं, क्या देती हैं, क्या याद करवाती हैं, कल क्या याद करके आना है, आज क्या मिला याद कर। तू चलो बेटो आराम करो। जब तुमको नहीं पढ़ी है तो हमको कहाँ से पढ़ी है? बोलो SUN DAY संडे MON DAY मंडे TUES DAY ट्यूसडे WED NES DAY वेडनेसडे। अच्छा ऐसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हो गया दीदी? आप चलो बॉडी पार्ट्स पढ़ो, पटाख पटाख पढ़ो, तुम्हारी छुट्टी कर दे। बोलो हेयर मीन्स बाल। आईज मीन्स आँखें। ईयर मीन्स कान। नोज मीन्स नाक। टीथ मीन्स दांत। लिप्स मीन्स ओठ। और नमन इधर देखो। फेस मीन्स चेहरा। खड़े हो कोई बात नहीं। अरे भैया मेरा छोटा सा भैया है, खड़े पढ़ो। बोलो फेस मीन्स चेहरा। आईज मीन्स आँखें। नोज मीन्स नाक। ईयर मीन्स कान। हेयर मीन्स बाल। लिप्स मीन्स ओठ। टीथ मीन्स दांत। टंग दिखाओ। टंग मीन्स जीभ। हैंड मीन्स हाथ। फिंगर मीन्स फिंगर कहाँ है? वैष्णवी दीदी के पास है का? तुम्हारी फिंगर कहाँ है? वैष्णवी दीदी के पास। हाँ देखो इनकी फिंगर भी ले बैठी है। फिंगर मीन्स उंगली। थम मीन्स अंगूठा। थम दिखाओ। अरे दैया थम मीन्स अंगूठा। अंगूठा अडूंगा। अंगूठा लेग्स मीन्स पैर। रोको आने जा रहे नमन लोगों को वर्ब। बोलो कम मीन्स आना।
कैसे आना? कम मीस आना, गो मीस जाना, नमन गो मीस जाना, स्टैंड मीस खड़े होना, स्टैंड मीस खड़े होना। अरे स्टैंड अप हो भैया, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, सीट मीस बैठना, स्टैंड मीस खड़े होना, सीट मीस बैठना, कम मीस आना, गो मीस जाना, सीट मीस बैठना, स्टैंड मीस खड़े होना, स्टैंड मीस खड़े होना, डांस मीस नाचना, नाचो, डांस मीस नाचना, डांस मीस नाचना। ये समझावन दास हमको इनकी पेरेंट्स ने दिया है इनको मारने के लिए। अब बताओ, माता जी आई हैं डंडा लेकर के इनको मारो। इधर आओ सामने। कहाँ थे तुम? हैं? तुमको पढ़ना नहीं है? जब तू हमको देखे थे कि दीदी आ गई हैं, दीदी पढ़ाने जा रही हैं, डेली हम पढ़ते हैं, तो तुम बताओ उनकी गर्ज है क्या पढ़ाने की? हमारी गर्ज है क्या पढ़ाने की? तुमको अपने आप से पढ़ने आना चाहिए कि बताओ कि किसी के भेजने पर आना चाहिए? पढ़ने में मन है कि नहीं मन है? बताओ क्या दिक्कत है? काहे नहीं आते पढ़ने? क्या कर रहे थे बताओ? जीजा ने कह दिया नंबर ढूंढो, तो नंबर ही उतनी देर से ढूंढ रहे हो। उसके बाद मंजन लेने चले गए, फिर पानी पिला दिया, फिर अब कह रहे थे चाय बना के सामने चाय बने। तुम क्या करते हो? अरे 5 मिनट काम का औदन्नते आ जाओ, काम का औदन्नते आ जाओ। नंबर भी ढूंढा था, तू ना रहती तो नंबर ना ढूंढ पाती। तुमसे कहीं ना नंबर ढूंढो, तुमको हम अरे हमारे लिए स्कूल पहले नंबर पर है। पहले स्कूल का याद करवाते हैं, तब जाकर के जब टाइम बचता है तब जाकर के पढ़ाते हैं। इनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं। तो अब इनको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो अनुवाद वो हैं। अच्छा, तुम लोगों को ये अनुवाद आते हैं? कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर डंडा है, कितना सुंदर फोन है, कितना सुंदर पेन है, कितना सुंदर पेड़ है। इसके अनुवाद आते हैं? नहीं आते ना? आते हैं कि नहीं आते? आज यही सिखाने वाले हैं। तो तुम लोगों को जाओ, सवाल दिया है वहाँ करो जाके, काकी वाले। हाँ कोई बात नहीं, मारा थोड़ी, लग गया, गिर गया कुर्सी पे। चलो तो आ जाओ, फटाक से लिखो कितना सुंदर घर है, लिख डालो, तब हम पढ़ाएं। तो आज इनको ये सिखाएंगे। तो रोज डेली हम सोच लेते हैं कि आज क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे, आज क्या सिखाएंगे, और बहुत ही इजी है। फटाक से लिखो। लिखवा दिया है अनुवाद। अब आते हैं इनको समझाते हैं। अब आती है बारी समझाने की। तो पहला अनुवाद है कितना सुंदर घर है। तो देखो कितना की 2 स्पेलिंग हमने लिखवाई हैं, एक हाउ मेनी, एक हाउ मच। लेकिन जब सुंदरता की बात आए, किसकी बात आए? सुंदरता की, तब ना वहाँ पर हम हाउ मेनी लिखेंगे और नाम लिखेंगे हाउ मच। केवल लिखेंगे हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। हाउ मीन्स वैसे क्या होता है? कैसा, कैसा, कैसी या कैसे होता है कि नहीं। लेकिन जहाँ पर सुंदरता की बात आएगी, शांत हो जाना, कालू मदारी आ जाएगा अभी, ठीक है। जहाँ पर बात आएगी सुंदरता की, वहाँ पर हाउ का मतलब होगा कितना। क्या होगा? कितना। अब सबसे पहले कितना के साथ हमने एक और बताई थी बात, जहाँ पर कितना, कितनी, कितने आते हैं, वहाँ पर उसके साथ जो वर्ड जुड़ा रहता है उसकी स्पेलिंग साथ में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? कितना सुंदर घर, ठीक है, कितना सुंदर घर, तब आता है। और यहाँ पर यह छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? यह। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर यह की स्पेलिंग अपने आप इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, फिर सुंदर की ब्यूटीफुल, फिर घर की हाउस, तब है, अब तब फिर लिखेंगे यह की दिस, तब आखिरी में आएगा इज। हाउ ब्यूटीफुल हाउस इज दिस। हाउ पहले क्या बताया? कितना। फिर क्या लिखना है? सुंदर। तब क्या लिखना है? घर। तब लिखना है, तब लिखेंगे यह।
तो हाउ ब्यूटीफुल हाउस इज दिस। आ गया कि नहीं? करूं? बताओ जल्दी से, कितनी सुंदर चटाई है। हाउ ब्यूटीफुल मैट इज दिस। आ गया कि नहीं? जब किसी की सुंदरता बतानी होगी तो कैसे बताओगे? और दिस के बाद एक्सक्लेमेटोरी साइन लगा देना। एक्सक्लेमेटोरी साइन बताया कि नहीं? जब आश्चर्य जताते ना, हाय कितना सुंदर घर है, हाय कितनी सुंदर कार है, हाय कितना सुंदर डब्बा है, हाय कितना सुंदर डंडा है। ओ नो, आ गया कि नहीं? डंडा उसके नीचे बिंदी, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटोरी साइन, सबसे लास्ट में। ठीक है। अब दूसरा अनुवाद क्या है? कितनी सुंदर चटाई है। हाउ ब्यूटीफुल मैट इज दिस। फिर तीसरा क्या है? कितना सुंदर पेन है। तो क्या किया है? हाउ ब्यूटीफुल पेन इज दिस। आ गया कि नहीं? और बताओ, चौथा बताओ। कितना सुंदर गांव है। हाउ ब्यूटीफुल विलेज इज दिस। आ गया कि नहीं आ गया? अब सब लोग घर में इंग्लिश बोलना बताए दे रहे हैं, इतना इंग्लिश सिखाते हैं। और बताओ, नेक्स्ट बताओ। कितने सुंदर बच्चे हैं। कितना सुंदर बच्चा है बोला था, बच्चे कहाँ बोला था? हाउ ब्यूटीफुल चाइल्ड इज दिस या बेबी इज दिस। हाउ ब्यूटीफुल बेबी इज। हाय कितना सुंदर बच्चा है, ऐसे बोलते हो ना? तो हाउ ब्यूटीफुल बेबी इज दिस। और जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पर आर लिखेंगे। जैसे कितने सुंदर बच्चे हैं तो वहाँ पर करेंगे हाउ ब्यूटीफुल बॉयज आर दीज, ऐसे करके करेंगे। सही बताया ना सर ने? हमने मोड़ लिया। चलो, कितनी सुंदर चाय है। हाउ नाइस चाय इज दिस। चलो, क्या है आगे बताओ। कितना सुंदर देश है। कितना सुंदर देश है। वाह, अपने देश की बात आई है तो हाउ ब्यूटीफुल कंट्री इज दिस। देश होता है इंडिया, कोई भी देश हो सकता है। इंडिया नेम है देश का। देश है, देश मीन्स कंट्री। आगे बताओ। ये कितना सुंदर डंडा है। डंडा। हाउ ब्यूटीफुल स्टिक इज दिस। वेरी बैड। हाँ, कितना सुंदर फूल है। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। कितनी सुंदर कार है। हाउ ब्यूटीफुल कार इज दिस। वाओ। हाउ ब्यूटीफुल दीदी इज दिस। दीदी या सिस्टर। दीदी लिख दो। और बताओ। बस कर डालो इतने सारे। और इसके अलावा घर से इतने सारे कहाँ से? 10 भी तो नहीं है शुद्ध। बता तो हम ही ने दिए सारे। फटाक से करो, क्विक करके। अब आगे तुमको जानवरों में करके लाना है। कितना सुंदर बंदर है, कितना सुंदर घोड़ा है, कितना सुंदर हाथी है, कितना सुंदर कितनी सुंदर कोयल है, कितना सुंदर कबूतर है, कबूतर है, कितना सुंदर कौवा है। दीदी इसमें क्या होता है? कौवा मामा होते हैं इनके। दीदी इसमें बस वहाँ पर और जहाँ प्लूरल होगा वहाँ दिस का हो जाएगा दीज। पढ़ाया था ना? इज का हो जाएगा आर। जैसे कितने सुंदर पेड़ हैं तो हाउ ब्यूटीफुल ट्रीज आर दीज। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? और ये बच्चे जो चकबक 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 कर रहे हैं उनको नहीं आएगा। हमने क्या अभी बताया? कितने सुंदर पेड़ हैं। हाउ ब्यूटीफुल ट्री का नहीं होगा, ट्रीज इज नहीं होगा, आर दिस नहीं होगा, दीज। आ गया? आ जाएगा? करो। अल्लाह प्लूरल। अब इतने जो करवाए हैं ना सिंगुलर, इन्हीं का प्लूरल बना लाना। बताओ, ठीक है? पहला क्या था? कितना सुंदर घर है। अब तुमको करना है इसका कितने सुंदर घर हैं। बताओ अन्नू, ठीक है काम? तो क्या हो जाएगा? हाउ ब्यूटीफुल हाउसेज आर दीज। आ जाएगा? ठीक है। तो प्रूफ के तौर पर हम वीडियो बना लेते हैं ताकि कोई ये ना कहीं हम नहीं पढ़ाते, हम बच्चों से पढ़वाते हैं। तो भैया ये भूत बैठा है क्या? हो सकता है कोई बच्चा ही बैठा हो। अरे हम बच्चे ही तो हैं। भले हम इनके आगे दीदी बन गए हैं लेकिन हम भी तो बच्चे हैं। चलो, तो आज इनको पढ़ाना है कि इनका जो न्यू एक्सरसाइज है उसमें आया हुआ है कि राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 100 एंड 125। इवन नंबर पढ़ाया है सभी बच्चों को? इवन नंबर पढ़ाया है। इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्या।
जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे होते हैं इवन नंबर। हिंदी में बोलो तो सम संख्याएं। तो कर लाना 100 के बाद क्या होगा? 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 125 नहीं, 125 के अंदर ही लिखना। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 30 एंड 56। ऑड लिखना। ऑड मतलब होता है विषम, जिनके इकाई के स्थान पर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। तो बताओ 30 के बाद क्या है? 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, फिर 51, 53, 55, बस। राइट ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जानते हो, पढ़ाया था, जिनके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। एक तो 1 होता है, दूसरा वो खुद नंबर होता है। तो प्राइम नंबर्स लिखने हैं 60 to 90, मतलब 60 और 90 के बीच में। तो 61 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 61 हो जाएगा। जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आएगा वो प्राइम होगा। 61 नहीं आता है। इसी प्रकार से 63 आता है, 65 भी आता है, 67 नहीं आता किसी के टेबल में, 69 आता है, 71 नहीं आता, 73 नहीं आता, 77 आता है, 75 भी आता है। जो इवन नंबर है, सॉरी जो ऑड नंबर है वो प्राइम होते हैं। सुनो, इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर जानते हो? विषम संख्याएं, जिनके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, केवल उन्हीं को देखो। जो इवन है वो तो हो ही नहीं सकते, वो तो प्राइम हो ही नहीं सकते, केवल 2 को छोड़ करके। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, केवल तुमको ऑड वाले देखना। तो ऑड 60 to 90 के बीच में क्या है? 61, 63, 65, 67, 69, ये वाले हैं कि नहीं? इन्हीं को देखते जाओ। 61 नहीं आता, लेकिन 63 नहीं आता, 63 नहीं आता किसी के टेबल में, 65 आता है, इसको छोड़ो। 67 नहीं आता है, रख लो। 69 आता है, नहीं है, मतलब किसी के टेबल में आता है तो इसको छोड़ो। जो आता है टेबल में उसको छोड़ दो, जो किसी के टेबल में नहीं आता उसको प्राइम में लिख लो। 71 आता है, किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है, इसको रख लो। जो नहीं आता है उसको रख लो। 73 किसी के टेबल में नहीं आता है, रख लो। 77 आता है, छोड़ दो। 11 के टेबल में 77 आता नहीं, 11 7 77। फिर 79 किसी के टेबल में नहीं आता, इसको रख लो। फिर आता है 81 आता है 9 के टेबल में, इसको छोड़ दो। 83 नहीं आता, रख लो। 85 आता है, छोड़ दो। 87 आता है, छोड़ दो। 89 नहीं आता, तो इसको रख लो। इतने ही लिखने थे। बताओ आ गया कि नहीं? राइट ऑल कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 50 to 60 लिखना है। तो कंपोजिट नंबर में देखो प्राइम भी आएंगे, सॉरी इवन भी आएंगे, ऑड भी आएंगे। जो अगर किसी के टेबल में आते हो तो वो सारे होते हैं कंपोजिट। जैसे 50 के बाद क्या आता है? 51 17 के टेबल में आता है, 17 51, तो ये 51 क्या होगा? कंपोजिट। 52 क्या होगा? कंपोजिट। 53 क्या होता है? 53 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता, इसको छोड़ दो। समझ में? जो टेबल में आते हैं उनको प्राइम में कंपोजिट में लिख लेना है, और जो नहीं आते हैं उनको छोड़ देना। बताओ आया कि नहीं? कंपोजिट प्राइम आ गया कि नहीं? जिनके 2 फैक्टर, मतलब जो केवल 2 टेबल में आते हैं, एक या तो 1 के या तो खुद के टेबल में, और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब वो 2 से ज़्यादा नंबर के टेबल में आए, 2 के भी टेबल में आए, या किसी और नंबर के टेबल में आए, किसी और नंबर के टेबल में आए, तो वो समझ लो क्या होता है? कंपोजिट। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चारों सवाल आ जाएंगे। अब कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन से नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है, ये सब करवाया था हमने तुम लोगों को। तो कर डालो 5 सवाल। चलो, कक्षा 3